नमस्कार, मेरी YouTube चैनल KSS टू विज़न पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है 5 दिन के अंदर 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन हमारे जीवन में किस तरीके के प्रभाव लेकर के आएगा, क्या बदलाव लेकर के आएगा। तो 3 ग्रहों का परिवर्तन, राशि परिवर्तन, इससे ही स्वतः ही ये सिद्ध हो जाता है कि यानी कि जीवन के विभिन्न पक्षों पर व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन होने वाला है ये कौन से ग्रह का रहे हैं? शुक्र, मंगल और सूर्य, ये 3 ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है। तो शुक्र ने तो आज के दिन ही परिवर्तन कर लिया है 10 अप्रैल को। ठीक है, अब बाकी अगला जो परिवर्तन होने जा रहा है वो 14 अप्रैल को मंगल और सूर्य का भी होने जा रहा है। तो ये 3 ग्रह मिलकर के व्यापक रूप से हमारे जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शुक्र की, जिसने आज सुबह 6:30 बजे अपनी उच्च राशि मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में गोचर करना प्रारंभ किया है। तो इस गोचर का फल किस प्रकार का मिलेगा जीवन में, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हम ये इन चीज़ों को जान लें कि कौन सा प्लैनेट जो है वो किन चीज़ों पर उसका प्रतिनिधित्व होता है, वो किन चीज़ों को सिग्निफाई करता है। जैसे सपोज़ अब अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र जो होता है वो हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य, वाहन, विवाह, सुंदरता, संगीत, संतान, वैभव, आकर्षण, इन सब चीज़ों का द्योतक होता है। ये सारी चीज़ें शुक्र के डोमेन में आती हैं। अब हम बात करते हैं उस राशि की जिसके अंदर, जिस राशि में शुक्र का गोचर हो रहा है। तो वो राशि कौन सी है? मेष राशि। मेष राशि जो होती है उसका स्वामित्व मंगल को प्राप्त होता है। और मंगल किस तरीके की चीज़ें, किन चीज़ों का डोमेन, कौन से चीज़ें मंगल के डोमेन में आती हैं? वो आती हैं आपका अधिकार, गति, ऊर्जा, चंचलता, चपलता, हठ, हिम्मत, पराक्रम। ठीक है, हमारे बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स और हमारा जो ब्लड है वो भी मंगल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो और स्टेमिना, आपकी कोई भी तुरंत निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो विशेष रूप से मंगल के कारण होती है। मंगल तुरंत फल देने वाला प्लेनेट होता है। ठीक है, अब उसके बाद में कौन से वो प्रोफेशन है उनकी हम बात करते हैं जो विशेष रूप से इस गोचर से प्रभावित होंगे। तो मंगल और शुक्र दोनों ही गति वाले ग्रह हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रभाव होगा तुरंत प्रभाव। ठीक है, यानी कि वो प्रोफेशन जो जहाँ पे तुरंत निर्णय की लेने की ज़रूरत होती है वो विशेष रूप से प्रभावित होंगे इससे, इस गोचर से। तो यदि हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र का हमने पहले ही बताया, शुक्र जीवन में किन चीज़ों को इंडिकेट करता है। शुक्र आमोद प्रमोद, भोग विलास, ठीक है, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, होटल इंडस्ट्री, ठीक है, इन सब चीज़ों को शुक्र दिखाता है। फिर फिल्म इंडस्ट्री होगी, वो भी शुक्र के अंतर्गत आती है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, थिएटर, इन सब चीज़ों का विचार भी शुक्र से किया जाता है। कोई भी कलात्मक चीज़, ठीक है, जिससे हमारा जीवन, हमारे सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होती हो, वो शुक्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, और मंगल जो होता है, वही मंगल जो होता है वो ट्रेवल, टूरिज्म और तुरंत निर्णय लेने वाले जो प्रोफेशन होते हैं वो मंगल के अधिकार क्षेत्र में भी आते हैं। जैसे पुलिस, मिलिट्री, डॉक्टर्स, उसमें विशेष रूप से सर्जन्स, ये सारे जो प्रोफेशन होते हैं ना, ये मंगल के डोमेन में आते हैं। तो इन प्रोफेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए ये गोचर लाभान्वित, शुभ फल प्रदान करने वाला साबित होगा। जबकि वो प्रोफेशन जहाँ ठहराव की ज़रूरत होती है, जहाँ जो है निर्णय तुरंत नहीं लिए जा सकते, हर चीज़ जो होती है उसमें वो टाइम टेकिंग होती है, तो ऐसे प्रोफेशंस के लिए ये गोचर बहुत ज़्यादा शुभ फल प्रदाता नहीं बन पाएगा। और ये जो गोचर है, ठीक है, ये अभी जब हो रहा है तो 18 अप्रैल तक तो शुक्र जो है वो अस्त चल रहे हैं, और ये लगभग काफ़ी समय से अस्त चल रहे हैं। मीन राशि में भी अस्त थे शुक्र, क्योंकि जब शुक्र और सूर्य के बीच का अंतराल 10 डिग्री से कम का होता है दोनों तरफ से, तब शुक्र अस्त हो जाते हैं। और जब शुक्र अस्त हो जाते हैं तो वो अपना सकारात्मक फल देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। इसके साथ ही शुक्र जल तत्व प्रधान ग्रह हैं। तो मेष राशि जो है वो मंगल की अग्नि तत्व प्रधान राशि है। तो यहाँ पर जल और अग्नि का संबंध बन रहा है। तो इस राशि में शुक्र बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, और शुक्र जो है वो फेमिनिन एनर्जी के प्रतीक हैं।
वहीं मंगल मस्कुलिन एनर्जी यानी कि पुरुष तत्व प्रधान एनर्जी को का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इन दोनों एनर्जीज का संयुक्त होना व्यक्ति विशेष के चरित्र में, उसके स्वभाव में ऐसे गुण पैदा कर देता है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं कहे जा सकते सामाजिक दृष्टिकोण से। और व्यक्ति जो है उसका जो रुझान है, उसका जो इंक्लिनेशन है वो भोग विलास की तरफ बढ़ जाता है। ठीक है। और भोग विलास की अधिकता आप सभी जानते ही हैं, हम सभी की जीवन में समस्याओं को जन्म देती है। अब बात करते हैं तुला लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों के लिए शुक्र के गोचर फल की। शुक्र वर्तमान समय में 10 अप्रैल 2021 से लेकर 4 मई 2021 तक आपके सप्तम भाव पर गोचर कर रहे हैं, मेष राशि में, जो कि शुक्र की फेवरेबल राशि नहीं होती है। शुक्र आपकी कुंडली में आपके लग्न भाव के तथा अष्टम भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव को मारक भाव भी कहा जाता है। अतः लग्न के लॉर्ड का 7वें भाव पर गोचर आपको हेल्थ इश्यूज दे सकता है, इसलिए आप सावधान रहें, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। अष्टम भाव को आयु भाव भी कहा जाता है। अष्टम भाव के लॉर्ड शुक्र का सप्तम भाव में अनफेवरेबल राशि में होना भी हेल्थ इशू को ही दर्शाता है। अतः हेल्थ को लेकर के आप सावधान रहें, विशेष रूप से 4 मई 2021 तक। वर्तमान समय में सेकंड भाव एवं सप्तम भाव के लॉर्ड मार्स भी अष्टम भाव में शुक्र की राशि वृष राशि में गोचर कर रहे हैं। वह साथ ही राहु से एफ्लिक्टेड भी हैं। अतः धन संबंधी मामलों में विशेष रूप से आप सावधानी बरतें। जॉइंट इन्वेस्टमेंट से भी आप बचें, अन्यथा आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। 14 अप्रैल 2021 से लेकर के 2 जून 2021 तक मंगल का गोचर आपके भाग्य भाव पर मिथुन राशि में हो रहा है। मंगल आपकी कुंडली में द्वितीय भाव एवं सप्तम भाव के स्वामी हैं। वह मिथुन राशि मंगल की फेवरेबल राशि नहीं है। अतः संचित धन को लेकर चिंताजनक स्थिति आपको सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वर्तमान समय में भाग्य भाव के स्वामी बुध का गोचर अपनी नीच राशि मीन राशि में हो रहा है, जो कि छठे भाव में है। अतः सावधान रहें, व्यर्थ व्यय ना करें, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ेगा। अपनी सेविंग्स को लेकर सावधान रहें, किसी को पैसा ना दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। नवम भाव से मंगल की चौथी दृष्टि आपके व्यय भाव पर पड़ रही है, जो कि धन के अव्यय को दिखा रहा है। अतः आप सावधान रहें, क्योंकि यहाँ पर कई ग्रह एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं। मंगल की सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है, जो कि आपको पराक्रमी बनाएगा। आप इनिशिएटिव लेकर के निर्णय लेंगे। वाणी का प्रयोग संभल करके करें, वरना आपके छोटे भाई बहनों से एवं दोस्तों से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। मंगल की अष्टम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, जो कि सुख भाव होता है, और मंगल आपकी कुंडली में धन भाव का स्वामी भी है। अतः अपने सुख के साधनों में वृद्धि हेतु आप धन का व्यय करेंगे और भूमि भवन वाहन आदि का सुख प्राप्त करेंगे। अब बात करते हैं सूर्य की। लेकिन किसी राशि विशेष में सूर्य की स्थिति पर चर्चा करने से पहले ये देख लेते हैं कि सूर्य हमारे जीवन में किन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्य के सिग्निफिकेशंस क्या होते हैं। तो सूर्य को ज्योतिष में आत्मा का प्रतीक, पिता का विचार भी सूर्य से किया जाता है, गवर्नमेंट अथॉरिटी का विचार भी सूर्य से किया जाता है। रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट, सरकार के साथ में आपके संबंध कैसे रहेंगे, फेवर सरकार से प्राप्त होगा नहीं होगा, इत्यादि चीज़ों का विचार भी सूर्य से ही किया जाता है। सूर्य की स्थिति कुंडली में कैसी है उसके आधार पर। सूर्य आपके कॉन्फिडेंस, आपके अपने ऊपर आत्मविश्वास को दर्शाता है। ठीक है। आपके ईगो को भी दर्शाता है, अहम की भावना को। और कैरियर और फेम का कारक भी सूर्य होता है। अथॉरिटी को भी सूर्य दर्शाता है, आपके सीनियर्स को भी सूर्य दर्शाता है। और आपकी स्ट्रेंथ और वाइटैलिटी, आपकी हेल्थ, पॉलिटिक्स, आपका आत्मसम्मान, इन सब चीज़ों को सूर्य दर्शाता है। इन सब चीज़ों का कारक सूर्य होता है। तो हमारे जीवन में इतनी सारी जो चीज़ें हैं उनका प्रतिनिधित्व सूर्य करता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति कमज़ोर होती है बर्थ चार्ट में, तब इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो अभी मैंने बताया, जिन चीज़ों का सूर्य प्रतिनिधित्व करता है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। जब सूर्य बली होता है, आपकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग अवस्था में होता है, तब आपको इन सारी जो उसके प्रतिनिधित्व, मैंने सिग्निफिकेशंस जो आपको बताए, उससे आपको लाभ प्राप्त होता है जीवन में, और आप एक उत्कृष्ट जीवन जीते हैं। समाज में आपका प्रभाव होता है। ठीक है। तो इस तरीके के प्रभाव तब जीवन में देखने को मिलते हैं।
फिर हम बात करते हैं कि सूर्य जो राशि है वो सिंह राशि है। सूर्य को सिंह राशि का स्वामित्व प्राप्त है, जिसको 5 नंबर से डिनोट किया जाता है। और सूर्य तुला राशि में जाकर के नीच के हो जाते हैं। और वहीं जो मेष राशि है, जिसको 1 नंबर से डिनोट किया जाता है, उसमें सूर्य उच्च के हो जाते हैं। तो ये था सूर्य का विवेचन। अब बात करते हैं सूर्य का जो गोचर है। सूर्य का गोचर वर्तमान समय में आपका अपनी उच्च राशि मेष राशि में हो रहा है। तो मेष राशि में ये कैसा प्रभाव देंगे? सूर्य का गोचर 14 अप्रैल 2021 से लेकर के 14 मई 2021 के बीच आपके सप्तम भाव पर हो रहा है। सूर्य आपकी कुंडली में आपके इनकम भाव का स्वामी है। कुंडली का प्रथम भाव व्यक्ति विशेष को इंडिकेट करता है, जबकि सप्तम भाव अन्य लोगों को, जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर का विचार भी सप्तम भाव से किया जाता है। इनकम हाउस के लॉर्ड सूर्य का सप्तम भाव में जाना, यानी कि आपकी इनकम का किसी और के हाथ में जाना, इस तरीके के योग आपके लिए बने हुए हैं। जब हम सप्तम भाव के डिपॉजिटर, सप्तम भाव के लॉर्ड मंगल की स्थिति को देखते हैं, तो मंगल का गोचर अपने अनफेवरेबल राशि में हो रहा है, यानी कि बुध की मिथुन राशि। तो मिथुन राशि में मंगल फेवरेबल नहीं होता है, यानी कि जातक के लिए नुकसान की स्थिति। अतः आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है धन संबंधी मामलों में। मंगल आपकी कुंडली में मार्केश है, अतः मंगल का दान करें तो हर प्रकार के नुकसान से आप बच सकेंगे। और आज के इस वीडियो को आज मैं यहीं समाप्त करती हूँ। और इसमें मेरे द्वारा शेयर की गई इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस इन्फॉर्मेशन से अगर आप संतुष्ट हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा उत्साहवर्धन करें। पर्सनल हॉरोस्कोप एनालिसिस के लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9560263278, बट उसके लिए चार्जेस एप्लीकेबल होंगे। अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।